हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू वोकैबुलरी। हमारा पहला वर्ड है ड्यूबियस। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है संदिग्ध या फिर संदेहास्पद, हेजिटेटिंग और डाउटिंग, नॉट टू बी रिलाइड अपॉन। सिनोनिम्स होंगे डाउटफुल, क्वेश्चनेबल, सस्पिशियस, अनरिलायबल। एंटोनिम्स होंगे सर्टेन, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी, डेफिनेट। सेंटेंस है The committee rejected the proposal due to the dubious financial records provided by the contractor. कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिए गए संदेहास्पद रिकॉर्ड्स के कारण कमेटी ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। सेकंड वर्ड हमारा आर्बिट्री। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है मनमाना या फिर स्वेच्छाचारी, मतलब बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल whim rather than any reason or system. सिनोनिम्स हैं कैप्रिशियस, रैंडम, एरेटिक, इलॉजिकल। एंटोनिम्स होंगे रैशनल, लॉजिकल, रीजन्ड, सिस्टमैटिक। सेंटेंस है द गवर्नमेंट फेस्ड सीवियर बैकलैश फॉर इट्स आर्बिट्री डिसीजन टू बैन द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट। जो सरकार थी उसने बहुत ही बुरी तरह से बैकलैश फेस किया, जो उनका स्वेच्छाचारी, जो उनका मनमाना डिसीजन था व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन करने का। थर्ड वर्ड हमारा फिएट। पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है आदेश या फिर आज्ञापत्र, अ फॉर्मल ऑथराइजेशन और प्रोपोजिशन, अ डिक्री। सिनोनिम्स हैं डिक्री, ऑर्डर, कमांड, मैंडेट। एंटोनिम्स होंगे डिनायल, वीटो, डिसअप्रूवल, रिक्वेस्ट। सेंटेंस है द न्यू इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय अ गवर्नमेंट फिएट rather than a parliamentary vote। जो इन्वायरमेंटल रेगुलेशन नए वाले थे उनको गवर्नमेंट के आज्ञा पत्र के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ना कि पार्लियामेंट्री वोट के द्वारा। फोर्थ वर्ड हमारा क्लैम्प डाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है कड़ी कार्रवाई या फिर शिकंजा, मतलब अ कंसर्टेड और हार्श अटेम्प्ट टू सप्रेस समथिंग। सिनोनिम्स होंगे सप्रेशन, क्रैकडाउन, रेस्ट्रिक्शन, एलिमिनेशन। एंटोनिम्स हैं फ्रीडम, लीनियंसी, रिलैक्सेशन, अलाउंस। सेंटेंस है द एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑर्डर्ड अ स्ट्रिक्ट क्लैम्प डाउन ऑन इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज इन द रीजन। प्रशासन ने जो इलीगल माइनिंग है उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए, कड़ी कार्रवाई करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। फिफ्थ वर्ड हमारा रिपरकशन। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। मतलब है नतीजा या फिर परिणाम, एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इवेंट और एक्शन, स्पेशली एन अनवेलकम वन। सिनोनिम्स होंगे कॉन्सिक्वेंस, आफ्टरमैथ, फॉलआउट, आफ्टर इफेक्ट। एंटोनिम्स हैं कॉज, ओरिजिन, रीजन, सोर्स। सेंटेंस है द सडन इंक्रीज इन द इम्पोर्ट ड्यूटीज विल हैव सीवियर इकोनॉमिक रिपरकशंस फॉर स्मॉल बिजनेसेस। जो इम्पोर्ट ड्यूटी में अचानक से बढ़ोतरी कर दी गई है उसके कारण जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक रिपरकशंस को झेलना पड़ सकता है। सिक्स्थ वर्ड हमारा फ्यूरोर। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। मतलब इसका हंगामा या फिर जन आक्रोश। एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर और एक्साइटमेंट। सिनोनिम्स हैं अप्रोर, आउटक्राई, कमोशन, टर्मोइल। एंटोनिम्स हैं क्लैम, फेस, साइलेंस, कंपोजर। सेंटेंस है द न्यूली प्रपोज्ड एग्रीकल्चरल लॉज ट्रिगर्ड अ नेशन वाइड फ्यूरोर अमंग द फार्मिंग कम्युनिटी। जो नए एग्रीकल्चरल लॉज को प्रपोज किया था उनकी वजह से पूरे देश भर में किसानों की कम्युनिटी में हंगामा क्रिएट हो गया, एक जन आक्रोश बन गया। सेवेंथ वर्ड हमारा एनॉमली। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज होता है। मतलब विसंगति या फिर असामान्यता, समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। सिनोनिम्स हैं इसके इरेगुलरिटी, एबनॉर्मलिटी, इनकंसिस्टेंसी एंड डेविएशन। एंटोनिम्स हैं नॉर्मलिटी, रेगुलरिटी, स्टैंडर्ड, कन्फॉर्मिटी। Sentence है the sudden spike in inflation this quarter is an anomaly that economists are struggling to explain। जो अचानक से इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है इस क्वार्टर में, उसको वो एक ऐसी अनोमली है जिसको इकोनॉमिस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एट्थ वर्ड हमारा सबवर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच में ये वर्ब के फॉर्म में यूज होता है। मतलब पलटना या फिर नष्ट करना, अंडरमाइन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ एन एस्टैब्लिश सिस्टम और इंस्टीट्यूशन। सिनोनिम्स हैं अंडरमाइन, डिस्टेबलाइज, ओवरथ्रो, सैबोटाज। एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथन, सपोर्ट, अपहोल्ड, सस्टेन। सेंटेंस है
The rebel group was accused of attempting to subvert the democratic process during the general elections. जो जनरल इलेक्शंस के समय में रेबल ग्रुप्स थे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पलटना चाहते थे या फिर नष्ट करना चाहते थे, खतरे में डालना चाहते थे। 9th वर्ड है हमारा रिपार्टेशन। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज़ होता है, मतलब है हर जाना या फिर भरपाई। द मेकिंग ऑफ अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग वन हैज़ डन बाई पेइंग मनी टू और अदरवाइज हेल्पिंग दोज हु हैव बीन रॉन्ग। गलत आदमी के कार्यों के लिए किसी भी तरह का कोई हर जाना। सिनोनिम है कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन, रिड्रेस, रीपेमेंट। एंटोनिम्स है एक्सटॉर्शन, पेनल्टी, थेफ्ट या फिर डैमेज। सेंटेंस है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑर्डर द इन्वेडिंग कंट्री टू पे हैवी वॉर रिपारेशंस। जो इंटरनेशनल कोर्ट थी उन्होंने उस कंट्री को जिसने इन्वेड किया था उसको बहुत ज़्यादा वार हर्जाना या फिर भरपाई करने के लिए ऑर्डर किया। 10th वर्ड है हमारा एनक्रोच। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है। इसका मतलब होता है अतिक्रमण करना, दखल देना या फिर इंट्रूड ऑन अ पर्सन्स टेरिटरी, राइट्स, पर्सनल लाइफ और टाइम। सिनोनिम्स होंगे इंट्रूड, ट्रेसपास, इन्फ्रिंज, इम्पिंज। एंटोनिम्स है कीप ऑफ, रिस्पेक्ट, अवॉइड, विदड्रॉ। सेंटेंस है अर्बन डेवलपमेंट कंटिन्यूज टू इंक्रोच अपॉन द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। जो अर्बन डेवलप शहरी विकास जो होता है वो एक तरीके का अतिक्रमण होता है नेचुरल हैबिट्स पे या फिर एंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के ऊपर, उनके हैबिटेट्स के ऊपर। 11th वर्ड है हमारा इमिनेंट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज़ होता है जिसका मतलब है सन्निकट या फिर करीब, अबाउट टू हैपन। सिनोनिम्स होंगे इसके इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग, लूमिंग या फिर नियर। एंटोनिम्स हैं डिस्टेंट, डिलेड, फार ऑफ, अवॉइडेबल। सेंटेंस है द डार्क क्लाउड्स एंड ड्रॉपिंग बैरोमेट्रिक प्रेशर इंडिकेटेड दैट अ सीवियर स्टॉर्म वॉज इमिनेंट। जो घने बादल थे और अचानक से जो बैरोमेट्रिक प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, उसमें जो ड्रॉप हुआ वो इस बात का इंडिकेशन है कि जो तूफान है वो बहुत ही नज़दीक है, होने ही वाला है। 12th वर्ड है हमारा रिलिंक्विश। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के फॉर्म में यूज़ होता है जिसका मतलब है त्याग देना या छोड़ देना। वॉलंटरली सीज टू कीप और क्लेम या फिर गिव अप। सिनोनिम्स हैं इसके सरेंडर, रिनाउंस, यील्ड, अबैंडन। एंटोनिम्स हैं इसके रिटेन, कीप, होल्ड, क्लेम। सेंटेंस है द एजिंग मोनार्क डिसाइडेड टू रिलिंक्विश द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज एल्डेस्ट डॉटर। जो बूढ़ा होता जो राजा था उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने राजगद्दी को त्याग देगा अपनी और उसे दे देगा अपनी सबसे बड़ी बेटी को। 13th वर्ड है हमारा फार्स। पार्ट ऑफ स्पीच में ये नाउन के फॉर्म में यूज़ होता है जिसका मतलब है तमाशा, प्रहसन। एन absurd इवेंट, अ मॉकरी और अ शैम। सिनोनिम्स है मॉकरी, एब्सर्डिटी, शैम, पैरोडी। एंटोनिम्स है सीरियसनेस, रियलिटी, ट्रेजेडी, सोलेमिटी। सेंटेंस है द अपोजिशन पार्टी बॉयकॉटेड द असेंबली कॉलिंग द इंटायर वोटिंग प्रोसेस अ कंप्लीट फार्स। जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने असेंबली का बायकॉट कर दिया, ये कहते हुए कि जो वोटिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह से एक तरह का तमाशा है या फिर एक तरीके की मॉकरी है। 14th वर्ड हमारा पैल्पेबल। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है जिसका मतलब है स्पष्ट, स्पर्शनीय। इंग्लिश मीनिंग होगा इसका सो इंटेंस एज टू सीम ऑलमोस्ट टेंजिबल, प्लेन टू सी और कॉम्प्रिहेंड। सिनोनिम्स होंगे टेंजिबल, नोटिसेबल, विजिबल, ऑब्वियस। एंटोनिम्स है इंटेंजिबल, इम्परसेप्टिबल, ऑब्सक्योर या फिर हिडन। सेंटेंस है द टेंशन इन द नेगोशिएशन रूम वॉज पैल्पेबल एज बोथ साइड्स रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज। जो नेगोशिएशन रूम था उसमें इस बात की टेंशन साफ दिख रही थी क्योंकि दोनों पार्टीज जो थी वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाह रही थी। 15th वर्ड है हमारा डिप्रेव्ड। पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज होता है। इसका मतलब है भ्रष्ट या फिर चरित्रहीन, मतलब मोरली करप्ट या फिर विकेड। सिनोनिम्स होंगे इसके करप्ट, विकेड, इमोरल, डिजेनरेट। एंटोनिम्स है मोरल, वर्चुअस, प्योर, अपराइट। सेंटेंस है द जज नोटेड दैट द कन्विक्ट्स depraved actions warranted the
स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट अंडर द लॉ। जज ने ये इस बात को नोट किया कि जो अभियुक्त है उसके जो चरित्रहीन या फिर उसके जो भ्रष्ट एक्शंस है, काम है, वो इस बात की वकालत करते हैं कि उसे बहुत ही कड़े से कड़ी सज़ा दी जाए जो लॉ में दी गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।